कार्तिक मास के खत्म होते ही मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान इसको अपनी विभूति बताते हैं, यानी इस मास को अपनी विभूति बताते हैं। स्वयं भगवान ही है यह मास। तो महाराज, इस मास की कितनी अद्भुत महिमा होगी जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस मास को अपना स्वरूप बताते हैं। तो इस वर्ष यानी 2024 में अगहन मास मार्गशीर्ष मास 16 नवंबर से शुरू होगा और रहेगा ये 15 दिसंबर तक। प्राचीन समय में यानी बहुत पहले मार्गशीर्ष मास से ही नववर्ष का प्रारंभ माना जाता था। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह हुए हैं। शिव जी का विवाह भी इसी मास में हुआ है और भगवान रामचंद्र जी का विवाह भी इसी मास में हुआ है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि शिव जी का विवाह शिवरात्रि पर हुआ है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। मार्गशीर्ष मास में ही हुआ है, वह यही मास है। तो आप देखिए, राम जी का विवाह संपन्न हुआ था शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ये सभी को पता है। और शिव जी के विवाह का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष मास में ही निश्चित किया था। ये शिव पुराण में वर्णन आता है। इतना पावन महीना है ये, इतना अद्भुत महीना है ये। अब देखिए, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव ही प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को ही उसे समर्पित कर देता हूँ, केवल स्नान करने मात्र से। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना मार्गशीर्ष महीने में। तो ये थी स्नान की महिमा जो भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं। मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी ये मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। तो देखिए, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, मैं आपको बता देता हूँ। 2024 में 22 व 23 नवंबर और 8 व 9 दिसंबर ये 4 दिन हैं मार्गशीर्ष मास के। इसके अंदर कोई भी आप मांगलिक कार्य नहीं करना, जैसे कि शादी ब्याह है ना, मंगनी सगाई जो भी है, इस दिन आप नहीं करना। गाड़ी खरीदना या कोई नई चीज खरीदना। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 1 के अनुसार जो मार्गशीर्ष को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार यही बात स्कंद पुराण में भी आती है कि जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों यानी पापों से मुक्त हो जाता है। तो कैसी अद्भुत महिमा है, कैसा पावन महीना है ये। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर की वृद्धि होती है। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्न दान का सर्वाधिक महत्व है। अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभिष्ट फल यानी इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है अन्न दान करने से। मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी सुंदर महिमा है, कितनी अद्भुत महिमा है। मार्गशीर्ष मास में मथुरापुरी में निवास करने की अधिक महिमा हमारे स्कंद पुराण में बताई गई है। तो मथुरापुरी क्या है, संकेत समझिएगा। सभी लोग तो मथुरापुरी नहीं जा सकते, तो भगवान के हम लोग सानिध्य में रहें। भगवान का सानिध्य क्या है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना। या तो आप गुरु के सानिध्य में रहिएगा या तो ईश्वर यानी जो भगवान का नाम है ना, उसके सानिध्य में आप लोग रहिएगा। तो ये भगवान के नगरी में रहने का ही आपको फल मिल जाएगा। मार्गशीर्ष मास में खूब अधिक से अधिक आप लोग जप करिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, सुबह तुलसी माता को अर्घ दीजिएगा। और आखिरी बात जाते जाते सुन लीजिए, भगवान विष्णु जी ने स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को बताया है कि पूरे मार्गशीर्ष मास में कैसे विष्णु जी की पूजा करनी है। जी हाँ, अब जिनके पास फोटो होगा ना तो अच्छी बात है, अथवा तो भगवान ने फोटो भी बताया है उसके अंदर। मैं गलत बोलूं तो आप सीधा स्कंद पुराण खोलिए, मार्गशीर्ष महात्म्य खोलिए, उसके अंदर देखिए भगवान ने बताया है कि भगवान का फोटो कैसा होना चाहिए, गरुड़ के ऊपर बैठे हुए और लक्ष्मी जी साथ में हो। भगवान ने फोटो शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन भगवान ने कहा है
कि गरुड़ के ऊपर बैठा हुआ और साथ में लक्ष्मी जी होनी चाहिए। इस प्रकार का चित्र अथवा तो इस प्रकार का स्वरूप आप लोग रखें और उनका पूजन करें। मार्गशीर्ष मास में भगवान का पुरुष सूक्त से अभिषेक जरूर